मैं योगेश कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे रहे होंगे। तो आज देखिए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका हर परीक्षा में लगभग पूछा जा रहा है। अभी एक या दो प्रश्न यहाँ से आने की क्या है, प्रबल संभावना है। तो देखिए नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है और पुराना जो संसद भवन था उसका नया नाम क्या कर दिया गया है। कोई सा भी वनडे एग्जाम होगा वहां पर आने की क्या प्रबल संभावना है। तो देखिए कि ये क्या है, आपका संसद भवन है आपका। तो संसद भवन के निर्माण से संबंधित क्या पढ़ेंगे हम, आप महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और यहाँ जो संसद भवन में कौन बैठता है, तो जो सांसद चुने जाते हैं वो संसद भवन में बैठते हैं। और ये है आपका नया संसद भवन। ये क्या है, आपका नया संसद भवन है, जिसकी आकृति कैसी है, त्रिकोण आकृति है। कैसा है संसद भवन, कौन इसके वास्तुकार है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी होती है। तकदीर के दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी होती है, जिसे मेहनत और क्या कहते हैं, परिश्रम कहा जाता है। ये चाबी आपकी सफलता की चाबी है। इस चाबी को जो प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, भगवान भी वही लिखेंगे जो आप क्या करेंगे, मेहनत से प्राप्त करेंगे। चलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नया संसद भवन। तो देखिए नया संसद भवन को केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एग्जाम में पूछेगा कि नए संसद भवन को कौन सा प्रोजेक्ट है, तो केंद्रीय का है, केंद्र सरकार का है विस्टा प्रोजेक्ट। तो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 कब 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई। तो नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो देखिए ये है आपका नया और ये है आपका पुराना। तो देखिए नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, तो 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया गया, यानी नींव रखी गई आपकी। निर्माण कार्य 2020 में स्टार्ट हुआ, 2023 तक पूरा हुआ। लगभग कितने वर्ष लग गए, 3 वर्ष लग गए। 1200 करोड़ रुपए की क्या ये इस पे कुल खर्चा आया है। डिजाइनर कौन है, SCP डिजाइन्स ने इसका किया गया है, डिजाइन किया है। इस राष्ट्रपति भवन को उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता कौन है, तो नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सीटें और कुल हॉल में कितनी सीटें बैठ सकती हैं, 1272 सीटें। ये अभी BPSC यानी बिहार का क्या हुआ, प्राइमरी का एक एग्जाम हुआ है, वहां पर ये 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। पुराने की बात कर लेते हैं तो 12 फरवरी 1921 को इसका शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य में लगभग 6 साल लग गए। 2021 में शिलान्यास किया गया और 2027 में, मतलब 1921 में उद्घाटन और 1927 में क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। 1921 में शिलान्यास है और 1927 में इसका उद्घाटन है। 83 लाख रुपए का इस पर खर्चा आया। एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। 18 जनवरी 1927 को क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। उस समय 1927 में इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आगे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 543। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 250। देखिए 543 इसलिए यहां रखी गई हैं क्योंकि पहले 545 सीटें थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं उनके पद को क्या कर दिया गया, अभी खत्म कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ 543 लिखी हुई हैं। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, 250। लोकसभा में भी अधिकतम सीटें 552 है। वर्तमान सीटें दे रखी हैं आपकी ये। चलिए चलते हैं आगे देखेंगे कि वास्तुकार कौन है इसके, BM पटेल। कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाता है BM पटेल। तो बिमल पटेल है इसके क्या है, वास्तुकार हैं आपके, वास्तुकार। निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है। डिजाइन HCP डिजाइन्स। SCP ये गुजरात की एक कंपनी है जिसने इसको क्या किया, डिजाइन। यदि आप मकान भी बनाते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, मकान का डिजाइन बनवाएंगे आर्किटेक्ट से कि मकान कैसा बनाया जाए, कहाँ कमरा होगा,
कहाँ क्या होने वाला है, ये सब कौन डिजाइनर तय करेगा। यह भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। कितने? 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसमें 3 दरवाजे हैं आपके। कितने दरवाजे हैं? 3। पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है आपका शक्ति द्वार और तीसरा है आपका कर्म द्वार। तो कितने द्वार है इसमें? 3 द्वार है आपके। लोकसभा को क्यों इसमें सीटें बढ़ाई गई हैं? क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 2026 तक जो है इन सीटों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 2026 के बाद क्या है, सीटें बढ़ सकती हैं। जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जा सकता है। तो 2026 तक तो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन बढ़ जाएंगी सीटें, इसलिए इनमें लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी कर दी है? 888 सीटें हैं। वर्तमान में 552 अधिकतम है। लोकसभा सीट 888 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो राज्यसभा में 384 सीटें हैं। कितनी है? 384 सीटें हैं। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीन के साथ, जो राज्यसभा का जो कक्ष है उसको लाल कालीन के साथ क्या है, रंगा गया है। और साथ में जो है इसमें कमल से, फूल से भी जो है सजाया गया है। पूछ ले कि राज्यसभा की थीम किस पर आधारित है, तो कमल के फूल पर जो है आधारित है आपकी। और रेड कारपेट जिसे कहते हैं हम, कालीन से जो है इसको सजाया गया है। अगर आपसे बात कर लेगा लोकसभा, तो लोकसभा में जो है थीम किस पर रखी गई है? मोर पर। लोकसभा में जो थीम किस पर रखी गई है? मोर पर जो है रखी गई है आपकी। आगे आगे देखते हैं कि कुल सीट कितनी है। तो 888 और 384 को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो जोड़ आता है वो आता है आपका 1272। अगला प्रश्न पूछेगा कि इसका उद्घाटन कब किया गया। तो 28 मई 2023, 28 मई 2023 को इस नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया। इसका उद्घाटन 28 मई डेट क्यों डिसाइड की गई, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाला है। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी। क्यों किया? तो विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है, इसीलिए इस दिन को चुना गया। किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती पर जो है इस नए संसद भवन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन की आकृति कैसी है? तो त्रिकोणी है। ये आप यहां देख पा रहे होंगे कैसी आकृति है, ये आपकी लगभग त्रिकोणी जो है आकृति है आपकी। अगला है इसके उद्घाटन के मौके पर, यानी इसका जब उद्घाटन किया 28 मई को, तो माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा एक सिक्का भी जारी किया गया। जो सिक्का आपसे पूछा जाएगा कितने रुपए का था, तो 75 रुपए का जो है सिक्का ये जारी किया गया। उद्घाटनकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी। वीर सावरकर की जयंती 140वीं 28 मई 2023 को जो है क्या किया गया? इसका उद्घाटन जो है किया गया है। अब आते हैं बहुविकल्प प्रश्नों पर। आपने पूरी इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, पूरी जानकारी पढ़ ली। अब आप प्रश्न लगाएंगे तो आपको अच्छे से कंफर्म याद हो जाएगा कि क्या है। तो नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणी है, गोल है, चतुर्थी है या अंडाकार है? तो नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा है आपका? त्रिकोणीय आकृति का है आपका नया संसद भवन। पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो भारत का जो नया संसद भवन है कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा या गुजरात? तो भारत का संसद भवन कहाँ स्थित होना चाहिए? नई दिल्ली में जो है भारत का नया संसद भवन स्थित होना चाहिए। अगला है संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 22 मई, 25 मई, 26 मई या 28 मई? तो नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगला है नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो नए संसद भवन में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 384, 888, 552 या 545? तो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सीटें पूछेगा तो 552 है, लेकिन जब नया संसद भवन बना है तो इसमें कितनी है? तो 888 जो है लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं और 384 जो हैं राज्यसभा में अधिकतम सीटें हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? रामबी सुतार, चंद्रकांत देवताले, महेश रंजन या बिमल पटेल? तो आपको बताया है कि नए संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो हैं आपके बिमल पटेल, यानी BM पटेल जो है बिल्कुल सही आंसर होगा।
आप बाद में अपने क्वेश्चनों को जरूर आप आंसर टिक कीजिए और ये देखिएगा कि कितने आंसर जो हैं आपके बिल्कुल सही होने वाले हैं। राज्यसभा चैम्बर को किसकी थीम पर तैयार किया गया है? कमल, मोर, गुलाब या कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो चैम्बर को कमल की आकृति या कमल की थीम पर जो है तैयार किया गया है। मोर की आकृति पर जो है लोकसभा के चैम्बर की जो है क्या दिया गया है? थीम पर आधारित किया गया है। लोकसभा का चैम्बर अगर आपसे पूछ लेगा तो मोर की थीम पर जो है उसको सजाया गया है। अगला है, नए संसद भवन में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई हैं? कुल का मतलब है आपने अभी पढ़ लिया होगा कि 888 और 384 को यदि मैं जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा? ये 1272 हो जाएगा। तो कितनी सीटें हैं? 1272। अभी प्राइमरी बिहार में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है अभी। अगला है, नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? 2, 3, 4, 8। तो नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो नया संसद भवन जो है 4 मंजिला इमारत है आपकी। कितने मंजिला इमारत है? 4 मंजिला ये इमारत है आपकी नया संसद भवन। अगला है, नए संसद भवन पर लगभग कितने करोड़ रुपया का खर्चा आया है? लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्चा आया है? 1400, 1100, 1200 या 1300? तो क्या आंसर सही है? आप बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया है। 1200 रुपए जो है कितना आया? 1200 करोड़ रुपए का जो है खर्चा इस पर आया है। अगला है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा है, उपर्युक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है उसको कहते हैं हम लोकसभा। और लोकसभा जो है संसद के निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है और संसद का अस्थायी सदन भी है आपका लोकसभा। अगला, पुराना संसद भवन कब बना? पुराना संसद भवन कब बनकर जो है तैयार हुआ? 1921 में इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया और 1927 में जो है इसका किया गया? उद्घाटन किया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा। पूरा संसद भवन बनने में तब 6 वर्ष लगे थे और वर्तमान में उसके आधे कर दीजिए तो 3 वर्ष में जो है बनकर आपका संसद भवन तैयार हो गया। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार दोनों थे आपके, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों वास्तुकार हैं आपके पुराने संसद भवन के। अगला, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड माउंटबेटन? तो पुराने जो संसद भवन का जो उद्घाटन है वो किया था आपके लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला है, पुराना संसद भवन कितने स्तंभों वाली इमारत थी? यानी पुराना जो अभी वर्तमान में 4 मंजिला इमारत है, पुरानी कितने मंजिला थी? 150, 154, 160 या 164? तो 164 स्तंभों वाली क्या थी? ये पुरानी जो आपकी संसद थी वो 164 स्तंभों वाली इमारत थी। संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर आपसे पूछ ले संसद को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 59, 69, 79 या 80? तो आपकी संसद जो है किसमें है? 79 में है। आप याद कर लेंगे, इसके लिए एक ट्रिक दी गई है, सरल। किसका दी गई है? सरल। स फॉर हो जाता है आपका संसद, स फॉर क्या हो जाता है? संसद। आर फॉर हो जाता है आपका राज्यसभा। कई बार वनडे परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। और एल फॉर क्या हो जाता है? लोकसभा। एल फॉर क्या हो जाता है? लोकसभा हो जाता है। ये 79 में दे रखा है, राज्यसभा 80 में दे रखा है और लोकसभा जो है 81 में दे रखा है। निम्न सदन आपका लोकसभा है और उच्च सदन आपका राज्यसभा है आपका। अगला है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 अंग होते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या पूर्व सोवियत संघ? तो भारत की जो संसदीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन के संविधान से जो है क्या है? प्रेरित है। आयरलैंड से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछा गया है। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के क्या हैं? लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जो वर्तमान में नए संसद भवन में जो सीटें जो निर्धारित की गई हैं वो 572 निर्धारित की गई हैं। अगर मुझे
किसी बिल पर दोनों क्या होंगे, सदन असहमत हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता महोदय करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ये कई बार वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे और बुलाएगा कौन, तो राष्ट्रपति महोदय जो है बुलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि पुराने संसद भवन का नाम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है क्या किया गया है, संविधान ग्रंथ, संविधान सदन, संविधान गान या संविधान घर। तो इसका नया नाम कर दिया है संविधान सदन, जो है पुराने संसद भवन का नया नाम कर दिया है। अगला है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ओम बिरला जी द्वारा या जगदीप धनखड़ द्वारा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ओम बिरला वर्तमान में आपके लोकसभा स्पीकर हैं, जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के जो हैं उपराष्ट्रपति हैं। अगला है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है, कमल, घड़ी, संगोल या कोई नहीं। तो इसके पास में जो है संगोल को रखा गया है, संगोल। ये है आपका संगोल जिसपे नंदी बैल जो है बना हुआ है और ये लगभग 5 फीट का है। ये कितने फीट का है, 5 फीट का, इस पे नंदी बैल बना हुआ है। आप ये देखेंगे कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है दिया गया था, वही आपका ये संगोल है आपका। अगला है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जो है, नया संसद भवन पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया, 25 का, 50 का, 75 का या 125 का। तो 75 रुपए का सिक्का जो है माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो है जारी किया गया। अगला है, संसद में कितने सत्र होते हैं। तो देखिए संसद में एक साल में 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। तो कितने सत्र होंगे, 3 सत्र होते हैं और कोई भी 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर सदन जरूर आना चाहिए। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर कहां बताना है आपको, कमेंट बॉक्स जो है भर दीजिए आप इसके आंसर से। कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर बताएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आपको, धन्यवाद।